दोस्तों, राजस्थान की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो खबर यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने मोदी और शाह दोनों का गुट पूरी तरह से नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है। पहला सबसे बड़ा और पहला विकेट राजस्थान के अंदर गिर गया है। एक संकेत जैसे ही राजस्थान के अंदर पहुंचाया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि जो 60 विधायक अचानक से भारतीय जनता पार्टी के गायब हो गए थे, अब वो बढ़कर 70 हो चुके हैं। यानी 70 बीजेपी के विधायकों ने दिल्ली को चुनौती दे दी थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगी, तभी बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर बन सकती है, और उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पहला और सबसे अहम विकेट जो मोदी और शाह की रणनीति के तहत राजस्थान की रेस में, सीएम बनने की रेस में सबसे आगे चल रहा था, उसने सरेंडर कर दिया है। नाम है बालकनाथ योगी। नमस्कार। सबसे पहले आपको आपका चैनल पल की अपडेट दिखा रहा है। जब 20 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े थे, उस वक्त भी सबसे पहले हमने यह दिखाई थी। फिर वो 25 हुए, देखते ही देखते 60 हो गए, उनके बीच हाथापाई की नौबत आई, और अब 70 विधायकों ने जब बगावत करने का ऐलान कर दिया, वो खबर भी सबसे पहले पहुंचाई थी। और ये इस वक्त की जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर ये है कि बालकनाथ योगी ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का मतलब अब वो खुद ही ऐलान करने में जुट गए हैं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की जो रेस चल रही है उसमें कहीं नजर नहीं आ रहे। और ये माना जा रहा है कि ये ऐलान इसलिए करना पड़ा है क्योंकि ये संकेत और संदेश मोदी शाह की तरफ से बालकनाथ योगी के जरिए वसुंधरा राजे सिंधिया तक पहुंचाया गया कि हम आपके सामने नतमस्तक हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बिना देरी किए बालकनाथ योगी का वो संदेश आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। उसके बाद पूरा तस्वीर साफ करूंगा कि कैसे राजस्थान के अंदर मोदी और शाह दोनों फंस चुके हैं। यानी बीजेपी ने जो बाजी जीती थी, वो जीतने के बाद भी कैसे हार गई। सबसे पहले पढ़िए बालकनाथ योगी का ये ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री व पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। यानी कि हम अभी कोई सीएम की रेस में नहीं है, यह भेज दिया गया संदेशा। आपको अब पूरी तफसील से बताता हूं हुआ क्या। आपको तो मालूम ही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 2020 में कांग्रेस से हटकर बीजेपी में गए थे, उसके बाद से ही सचिन पायलट पर नजर थी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान वाली राजनीति, मतलब मध्य प्रदेश में जो खेल हुआ वो करने के लिए राजस्थान में मना कर दिया। तब से ही मोदी और शाह गुट वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने में जुटे थे। परिणाम जैसे ही आए, खुद वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंच गई दिल्ली, और उन्होंने कहा मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगी, मेरे पास संदेशा भिजवाया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा तब मैं जाऊंगी। इस खेल से बहुत पहले ही मोदी और शाह बाहर है। जेपी नड्डा लगातार लगे हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई थी, उस वक्त की वीडियो भी दिखाई थी। उस हंसी के मायने गोदी मीडिया के अलग अलग पत्रकार, एंकर लगा रहे थे कि देखिए हो सकता है बात नहीं बन पाई। वसुंधरा राजे सिंधिया अपने बेटे के साथ पहुंची थी। कई चैनल तो ऐसे थे, कह रहे थे कि फटकार तक पड़ी है। जो बेड़ाबंदी करने की कोशिश, रिजॉर्ट में ले जाने की कोशिश दुष्यंत सिंह ने अपनी मां को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया, उसको लेकर फटकार पड़ी है। वसुंधरा राजे सिंधिया चुप रही। उन्होंने कहा नहीं, जो खबर चलानी है चलाइए। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि राजस्थान का भाग्य, यानी कि उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये नाम रविवार तक फाइनल होने की बात लगातार कही जा रही थी। बीजेपी के नेता संकेत दे रहे थे, गोदी मीडिया, उनके पत्रकार उछल उछल कर बता रहे थे कि रविवार तक फाइनल हो जाएगा नाम। लेकिन रविवार तो निकल गया दोस्तों, सोमवार की बात कही गई। मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होने जा रहे हैं, इसका ऐलान सोमवार को भी नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि मंगलवार तक खिंच सकता है। खबर पढ़ लीजिए, साफ साफ खबर लिखी हुई है जिसमें बताया गया है कि होना क्या है। ये खबर जनसत्ता ने छापी और लिखा है मंगलवार को हो सकता है ऐलान। सूत्रों की माने तो राजस्थान मुख्यमंत्री का नाम तय होने में अभी भी कुछ और समय लग सकता है। ऐसे में खबरें सामने आई कि राजनाथ सिंह मंगलवार को राजस्थान जाएंगे और विधायकों से मुलाकात करेंगे। वो कौन से विधायक? 45 विधायक कह रहे हैं, जो कहना भैया जिसको बनाना बना दीजिए। लेकिन 70 विधायकों ने कसम खा ली है, वचन दे दिया, चुनौती दे दी
मोदी शाह को कि मुख्यमंत्री होंगी तो वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी, वरना बीजेपी की सरकार भूल जाइए। अब जब राजनाथ सिंह सबके साथ बैठेंगे, वैसे तो दिल्ली में है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो नहीं, बैठ जाइए, पता कर लीजिए किसे मुख्यमंत्री बनवाना है। जानते हैं इसके बीच में कौन सा फॉर्मूला निकाला जा रहा है? फॉर्मूला ये निकाला जा रहा है कि कैसे भी करके जो ये खींचतान चल रही है इसे समेट लिया जाए। इसके लिए माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही राजस्थान की मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन उनके नीचे 2 डिप्टी सीएम रखे जाएंगे। यानी वो पल पल की अपडेट मोदी शाह तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब मौका पड़ेगा, यानी कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन महारानी की तरफ से साफ कह दिया गया है ये कोई और प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के विधायकों से और यहाँ के सियासी गलियारे से मुझसे ज्यादा परिचित कोई नहीं है। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ जनसत्ता ने। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम का हो सकता है ऐलान। क्या इसलिए हो रही देरी? समझिए चल क्या रहा है। इन्होंने बताने की पूरी कोशिश की है, यानी मंगलवार को तो ऐलान हो गई होगा। इसमें बताया गया मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि सीएम फेस घोषित होने में देरी क्यों हो रही है। इस सवाल के कई जवाब में कहा जा रहा है कि पार्टी किसी नए चेहरे को सामने लाने पर विचार करे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता भी इस ओर इशारा कर रही है कि पार्टी उनके पक्ष को अनदेखा नहीं कर सकती। अब पक्ष क्या उनका? उनके पक्ष के हिसाब से वो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं, उनका कहना है कि वही है। जब तक सियासत में वो सक्रिय है, राजस्थान में जब जब बीजेपी आएगी वही मुख्यमंत्री बनेंगी। और उन्होंने साबित भी कर दिया कि उनमें दम है इस बात को लेकर। यानी आप मानकर चलिए, आप लगातार भक्ति करिए मोदी शाह मोदी शाह मोदी शाह, और आखिरी वक्त पर और लगातार संकेत भी दिए जाते रहे कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। इन सब के बीच ये सब होते हुए टिकट भी दिए जा रहे थे, बांटे जा रहे थे। आपको मालूम है टिकट कैसे बांटे जा रहे थे? ये देखा जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो करीबी है उसको नहीं, टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि चुनाव जीतने के बाद वो मोदी शाह के नाम की माला जपे। ऐसे में ही तो खेल कर दिया वसुंधरा राजे ने। अपने विश्वस्त लोगों को ऐसा मोल्ड किया कि वो शुरुआत में दिखाने लगे कि वो वसुंधरा राजे के भरोसेमंद नहीं है, वसुंधरा राजे के करीबी नहीं है, वो वसुंधरा राजे के प्रति ज्यादा विश्वासप्रद नहीं है। लेकिन आखिर में क्या हुआ? जैसे ऐलान हुआ, जैसे ही निर्णय आया, जैसे ही फैसला हुआ, 115 सीटें बीजेपी ने जीती। तमाम वो विधायक जो वसुंधरा राजे की सिंधिया के ऐलान पर, उनके कहने पर मोदी और शाह की भक्ति कर रहे थे, अचानक से कूदकर वसुंधरा राजे की गुट में आ गए। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी ही पार्टी के तथाकथित चाणक्य को चित्त कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि उनको हैंडल करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन खबर यह भी निकल कर आ रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इसके लिए तैयार होने वाली नहीं है, वरना ऐसा होता तो वसुंधरा को सीएम बना दिया जाता, 2 डिप्टी सीएम रख दिए जाते। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया कह रही है होल सोल तो सिर्फ वही रहने वाली है। और इसी ने पेच ऐसा फंसा दिया है कि रविवार नहीं, सोमवार नहीं, मंगलवार तक कहा जा रहा है कि अब राजस्थान का भविष्य तय होने वाला है। नमस्कार।